दोस्तों, साइलेंस की असली ताकत हमेशा ज्यादा बुद्धिमान लोगों को ही पता होती है और वो ही इसका सही से यूज करना जानते हैं। जितना जरूरी बोलना होता है उससे कई गुना ज्यादा जरूरी सही समय पर चुप रहना होता है। क्या आपको पता है कि जब आप मैच्योर हो जाते हो यानी इस दुनिया को बड़ी गहराई से समझने लग जाते हो तो आपको एहसास होता है कि किसी बात को साबित करने की तुलना में चुप रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये शब्द थे महात्मा बुद्ध के। दोस्तों, कम बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप कम सोचते हो या आप कम इंटेलिजेंट हो। दरअसल कम बोलने का असल मतलब है आप समझदार हो और सिचुएशन को अच्छे से समझते हो। महान फिलोसोफर प्लेटो ने एक बार कहा था कि एक समझदार इंसान सिर्फ तभी बोलता है जब उसके पास कुछ कहने को होता है, लेकिन वहीं एक नासमझ और मूर्ख इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बस बोलना होता है। दोस्तों, यहाँ मैं सबसे पहले 5 ऐसी सिचुएशंस बता देता हूँ जहाँ आपको चुप रहना चाहिए। इन सिचुएशंस को हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि ये आपकी इमेज इनहेंस करेगी। नंबर 1, जब आपको ऐसा लगे कि लोग आपकी फीलिंग्स को आपकी बातों से नहीं समझ सकते तो उस वक्त उन्हें समझाने पर ज्यादा एफर्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त उस बारे में बात ना करना ही सही होता है। जब आपको ये ना पता हो कि किस जगह पर क्या बात बोलनी है या किसी भी चीज के बारे में आपको आधा अधूरा ही ज्ञान हो और उस बारे में पूरी बात पता ना हो तो ऐसे टाइम पर आपको चुप ही रहना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपसे किसी तीसरे इंसान के बारे में कुछ बुरा बोल रहा होता है तो आपको कभी भी ऐसी किसी बात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस वक्त हम बुराई करने वालों को रोक तो नहीं सकते पर ऐसे समय पर चुप रहना ही सबसे सफल तरीका है। नंबर 4, जब कोई आपके ऊपर गुस्से या नफरत से चिल्लाए या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो उस टाइम पर चुप रहकर सामने वाले के गुस्से या नफरत को कम कर सकते हो और साथ ही सिचुएशन को और खराब होने से रोक सकते हो। पर हाँ, ये वाला तरीका अपने परिवार या कुछ क्लोज फ्रेंड्स के लिए ही अप्लाई करना है। देखो, हर किसी पे या किसी बाहर वाले लोगों पे ये मेथड अप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमेशा चुप रहना भी सही नहीं रहता। क्योंकि कुछ लोग हमारे चुप रहने को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं और तब हमें जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन अधिकतर जगह हमें पहले चुप और शांत होकर सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। नंबर 5, जब कोई आपसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आता है या अपनी कोई परेशानी बता रहा होता है, ऐसे टाइम पर आपको सिर्फ चुप रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। जब कोई अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर कर रहा होता है तब ज्यादातर लोग सामने वाले की आधी अधूरी बात सुन के उसे सॉल्यूशन बताने लगते हैं या कई बार तो उसी की गलती निकालने लगते हैं। मगर कोई हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ढूंढ रहा है, बल्कि वो बस ये चाहता है कि कोई उसकी बातों को सुने और समझे। दोस्तों, एक बार एक क्लास में एक टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने के लिए दिए और कहा कि अगले दिन हर एक स्टूडेंट को क्लास में सबके सामने बारी बारी से अपना टॉपिक समझाना है। फिर अगले दिन सभी बच्चों ने अपने अपने टॉपिक को समझाया, पर इस क्लास में एक बच्चा ऐसा भी था जो बाकी बच्चों की बातों को अच्छे से सुन रहा था और उनकी बातों के नोट्स बना रहा था, मगर जब उसकी बारी आई तो वो खड़ा नहीं हुआ। उसने टीचर को बोला कि उसने किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई नहीं करी है, जिसके चलते टीचर ने उसे बहुत डांटा और पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट भी की। और क्लास के बाद टीचर ने अनाउंस करा कि जितने भी टॉपिक है कल उन सभी टॉपिक्स का रिटन टेस्ट होगा। और फिर जब नेक्स्ट डे रिटन टेस्ट लिया गया तो उस बच्चे ने जिसे कल टीचर ने बहुत डांटा था उसने सबसे पहले अपना टेस्ट पेपर करके टीचर को दे दिया और उसी वक्त टीचर ने भी उसका पेपर चेक किया और उस बच्चे को उस पेपर में फुल मार्क्स भी मिल गए, जिससे टीचर बहुत हैरान हो गई और स्टूडेंट से पूछा कि तुमने ये कैसे करा। तो इसके जवाब में उसने कहा कि जब बाकी बच्चे अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं उन्हें बड़े अच्छे से सुन रहा था और इसलिए मुझे वो याद हो गया। फिर टीचर ने उससे पूछा कि तुमने इसके लिए कितने घंटे पढ़ाई करी थी। उसने रिप्लाई में कहा 10 मिनट्स। अब बाकी सभी बच्चों के टेस्ट पेपर से चेक करने के बाद टीचर को यह पता चला कि बाकी बच्चों ने इस टेस्ट के लिए 3-4 घंटे पढ़ाई करी थी, फिर भी वो अच्छे से सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जितना कि उस बच्चे ने करा था। तो एक्चुअल में दोस्तों ये होता है साइलेंस का पावर। लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बात या किसी बात को ज्यादा समझा गया वो लोगों का अटेंशन खुद की तरफ खींच सकते हैं, मगर ज्यादातर टाइम वो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट ही कर रहे होते हैं। सामने वाले को अपने बारे में जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और अपने सीक्रेट्स बता रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले हजारों सालों से कई महान लोग द पावर ऑफ साइलेंस को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिस वजह से वो बाकी लोगों से अलग बन पाते हैं और साइलेंस यानी चुप रहने को अपनी सबसे बड़ी पावर मानते हैं। इन गोल्डन लाइंस को याद रखो दोस्तों कि खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। इसी के साथ इस वीडियो की एंडिंग होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत
मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ।